इतवार ही सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होता है। अच्छा चलें जी, हमने लास्ट टाइम कुल्ला मरसद दिन शायद ये किया था, है ना? नहीं, मुद्दतिहिम किया था। सही। ओके खान साहब, आप मुझे बताएं, ये मुदाफ इले हैं कुल्ला मरसदत वो मरसदिन। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर, ये वाला रूल देखना है ना जी इसमें। जी, ये इदाफा का रोल है। जो कुल्ला को अगर हम अलग से देखें तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये लाइट तो है लेकिन ये फॉलोड बाय जर नहीं है। लेकिन अगर हम मरसद दिन के साथ देखें तो ये बनेगा अच्छा, अभी मेरी क्लास है 5 बजे। प्रोनाउन। सही। नहीं, आप क्या बोल रही हैं कि कुल्ला जो है वो लाइट नो अल नहीं है? नहीं, ये फॉलोड बाय जर नहीं है ना। फॉलोड बाय जर का मतलब कुल्ला कि अगले वाला लफ्ज़ जो है वो जर हो, तो वो जर वो को। लेकिन तनवीन है, तनवीन के साथ भी चलेगा, मतलब हाँ जर अगर चलेगा, क्यों तनवीन है। नहीं। ये देखे ना, इससे पहले भी हमने ऊपर, हाँ ऊपर तो, हाँ ये जो है अरबाता अशहुरिन, इससे अगले वाले लफ्ज़ से अगले ठीक लफ्ज़ है। वाले लफ्ज़ का सिर्फ जर होना कंडीशन है, चाहे वो कॉमन है कि प्रॉपर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इजाफा होगा फिर। ओके, ये इदाफा होगा। कुल्ला मरसद। ओके मेरी बात सुने, अगर तो आपका मुदाफ इले प्रॉपर कॉमन है ना, तो आपका इदाफा भी कॉमन होगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी भी कॉमन होगी। अगर आपका मुदाफ इले फॉर एग्जांपल प्रॉपर है, उसके साथ अल है, तो इसके साथ अल तो होता नहीं है ना, क्योंकि हमें इसमें अल नहीं चाहिए होता। ये अल मुदाफ इले, मुदाफ जो है ना उसके ऊपर अल नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर आपके अच्छा, मुदाफ इले पे अल है, तो यानी ये प्रॉपर है मुदाफिले, तो आपका मुदाफ भी प्रॉपर होगा, क्योंकि आपको इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता चल सकती, ना इसके ऊपर तनवीन होती है ना अल होता है, तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप अल से देख के या तनवीन से देख के बताते हैं अल है तो प्रॉपर है और तनवीन है तो कॉमन है, तो ये तो होना ही लाइट है और इस पर अल भी नहीं होनी। तो इसकी मुदाफ की जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपने मुदाफ इले से देखनी है। अगर मुदाफ इले प्रॉपर है तो आपका मुदाफ भी प्रॉपर है, अगर मुदाफ इले कॉमन है तो आपका मुदाफ भी कॉमन है। ओके, और अगर मुदाफ प्रॉपर हो तो वो प्रॉपर भी होगा पूरा। मुदाफ कैसे प्रॉपर हो? आपको क्या पता चलेगा मुदाफ प्रॉपर है? मुदाफ पे आपको अल भी नहीं मिलेगा और तनवीन भी नहीं मिलेगी, लाइट होगा, तनवीन है मतलब हैवी है, तो आपका मुदाफ लाइट नहीं, होगा। ये देखिए ना, हाँ, ये 10th पे जो अल हदीस या सफा है, अल तो कॉमन वो है ना, प्रॉपर हो गया 10 वाले पे अल अल हदीस। हदीस। ओके, 10 वाले पे अल हदीस है, ये हमारा मुदाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो मुदाफ की कंडीशन है वो लाइट हो और नो अल हो। इस पे अल है, इसका मतलब ये हमारा मुदाफ नहीं है। लाइट, अच्छा अच्छा ठीक है, हमने आगे वाले को देखना है। हमने पहले वाला मुदाफ देखना है जिस पे लाइट हो, जो लाइट हो और उस पर अच्छा, अल ना हो, और उसके आगे वाला लफ्ज़ जर हो, ये देखना है। फॉलोड बाय जर, वो फॉलो जर को फॉलो कर रहा हो, यानी जर के पीछे हो, यानी उसके आगे वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो। लाइट नो अल फॉलोड बाय ठीक है, जर। ये बात दोबारा रिपीट करें कि मुदाफ देखना है जिसके ऊपर अल ना हो। हाँ, हमारे पास एक मुदाफ होगा, एक मुदाफ इले होगा, तो मुदाफ लाइट हो, नो अल हो, अल नहीं होना चाहिए उस पर, लाइट नो अल, और फॉलोड बाय जर, यानी वो जिसको फॉलो कर रहा है ना वो आगे जर वाला हो। यानी कि मुदाफ इलैह। जी, यानी मुदाफ इले जर हो। सही हो ये गया। इस लफ्ज़ की बात कर रहे हैं कि ये लाइट हो, ये नोअल हो और फॉलोड कर रहा हो जर को फॉलो कर रहा हो, यानी जर के पीछे आ रहा हो। ठीक है। ठीक असल है। में उस दिन ना मैंने आधी क्लास ली थी और आधी में मेरी ना लाइट का मसला हो गया तो बंद हो गई। तो अच्छा वो मेरे कुछ क्वेश्चन थे वो ऐसे ही रह गए, फिर वीकेंड आ गया मेरे ज़हन से स्किप हो गया कि मैं आपसे अलग से पूछ लूं। अच्छा। इसलिए मुझे था कि शायद आप रिवाइज करा देना आज क्लास में, तो मुझे दोबारा से ना पता चल जाएगा। नहीं, आप लोगों लेकिन को कोई अगर, नहीं, अब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि फॉलोड बाय जर यानी कि उस लफ्ज को मदाफ तो नहीं देखना, उसके अगले वाले को देखना है जी कि आगे वाला जर में हो। जी जी, और ठीक आगे हो गया, वाला अगर जज़ाकल्लाह। जर, आगे वाला अगर जर में है और उस पर तनवीन है, यानी वो कॉमन है, तो आपके मुदाफ की प्रॉपर्टी भी कॉमन होगी। जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपने स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताना होता है ना, तो टाइप वाली जो आपने हाँ टाइप जी, बतानी वो कॉमन बतानी, अगर आपका मुदाफ इले कॉमन है। अगर आपका मुदाफ प्रॉपर है तो इसकी भी प्रॉपर्टी प्रॉपर होगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके अक्सा, जी, इसके आप प्रॉपर और कॉमन का पता कैसे चलेगा? अल से? जी, अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए ना अल से, हाँ जिस लफ्ज़ के ऊपर अल होगा वो प्रॉपर होगा, अल नहीं है तो फिर तनवीन होगी, जाहिर सी बात है, जैसे इस पे अशहुर, इन पे अल तनवीन। जैसे अल
जहाँ पे आपने वो किया उसमें बाद में आ रहा है, तो इसमें भी प्रॉपर हम कहेंगे इसको 17। 17 वाला, हाँ ये क्या क्या पूछ रहे हैं आप? अल पहले नहीं आ रहा ना, मतलब बाद वाले लफ्ज पे आ रहा है, तो इसको भी हम प्रॉपर कहेंगे। जी जी, अगर अगर आपके मुदाफ़ इलैह प्रॉपर है तो फिर आपका यौम भी प्रॉपर होगा। अच्छा ठीक। और अगर तनवीन होगी तो वो कॉमन होगा जी, अगर नीचे ये जर में। कॉमन है तो फिर ये भी कॉमन होगा। ठीक है। ठीक है, इसका ठीक पेज हो गया, नंबर ठीक बता है। देंगे? कौन सा? पेज नंबर इसका मेरे पास इसका तो ओके, इसका पेज नंबर 23 है। इंग्लिश वाला 23 है और उर्दू में पता नहीं इसका पेज नंबर क्या है, मैं देखती हूँ 1 मिनट। ये उर्दू में 24 है। ठीक है, मुझे मिल गया। ओके, तो हाँ खंसा, आप मुझे बता रही थी कि कुल्ला मरसदिन मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हैं। मरसा दिन तो मुदाफ इलैह है क्योंकि फॉलोड बाय जर है ये, तो कुल्ला और ये तनवीन के साथ ये कॉमन होगा जैसे आपने बताया। जी जी तो इससे पहले वाला भी कॉमन हुआ कुल्ला, जी, कुल्ला और मुदा ये लाइट भी है हाँ और फॉलोड बाय जर भी है, हाँ और अल भी नहीं है, तो ये फिर हुआ क्या कहते हैं, हाँ मदाफ नहीं, मदाफ ही कहना है उर्दू में, हाँ, मदाफ। इदाफ़ा इदाफ़ा और है। इंग्लिश, सॉरी इदाफा, इंग्लिश में क्या कहना है इसे? इंग्लिश में पता नहीं क्या कहना है, अरबी में इदाफ़ा बोलेंगे इसको, इंग्लिश में तो पता। ज़माइर शायद प्रोनाउन होते हैं। हाँ हाँ, ज़माइर तो और चीज़ है, ज़माइर तो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, सही है, ये इदाफा हुआ फिर ये। ओके, सो अक्सा, आप क्लास में नहीं थी? आंटी सामा हैं क्लास में? वो भी नहीं है यार, आंटी 2-3 दिनों से गायब हैं। ओके अक्सा, आपको हुआ हुमा हुम आते हैं? जी वो मुझे आपसे सुनाएं मतलब देख के जी। पढ़ लूंगी। ओके, पढ़ें, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। फिर से बोलें, हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। फिर से बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुमा नहीं है, हुमा है ये वाला, जो दूसरे वाला नहीं, ये हुमा है, मीम ज़बर अलिफ मा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम, गुड हिया हुमा हुन्ना। गुड, अब दोबारा बोलें। हुआ हुमा हुम, गुड, हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना, हुमा बोले, हुमा नहीं, हुमा, हिया हुमा हुन्ना। ओके, अब बोलें, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। फिर से बोलें, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। गुड, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। दोबारा बोलें, क्या लफ्ज़ है? हुआ हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंता, अंता, अंतुमा, अंतुम, गुड, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ओके, फिर से बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंती, अंता, अंता, अंतुमा, अंतुम, गुड, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ओके, लास्ट है अना नहनु। अना नहनु। हाँ, अना नहनु। अना नहनु। ओके, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना नहनु। दोबारा बोलें। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता, अंतुन्ना,
अंता अंता अंत अंतुम अंता अंतुमा अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अहना नहनु अना अना नहनु अना नहनु अना नहनु अना नहनु अना नहनु फिर से बोलें। अना नहनु अंता अंतुमा अंतुम अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। अना नहनु। ओके गुड। ओके अक्सा, हमने ये इनको बोलते हैं प्रोनाउंस, इनको अरबी में बोलते हैं दमायर, एक को बोलते हैं दमीर और ज़्यादा को बोलते हैं दमायर। ठीक है, ये प्रोनाउंस होते हैं। जो हम हुआ का मतलब होता है वो एक लड़का, हुमा का मतलब है वो दो लड़के, हुम का मतलब है वो तीन लड़के, मतलब सबका वो ही है। हम उर्दू में अगर एक लड़के के बारे में बात करनी तो हम बोलते हैं वो, अगर दो लड़कों के बारे में बात करनी तब भी वो, और अगर ज़्यादा के बारे में बात करनी तब भी वो ही बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमारा चेंज होता है ना, इंग्लिश पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बहरहाल मैं बता देती हूँ कि इंग्लिश में एक को बोलते हैं ही और ज़्यादा को बोलते हैं दे, और एक लड़के को ही बोलते हैं और एक लड़की को शी बोलते हैं। लेकिन हम लड़के को भी वो बोलते हैं, लड़की को भी वो ही बोलते हैं, हमारा एक ही लफ्ज़ है। इन सब लफ्ज़ों का मतलब असल में वो है, लेकिन अरबी में एक वो के 6 लफ्ज़ हैं। वो लड़के को हुआ बोलते हैं, वो के लिए जब हम बोलते हैं ना वो एक लड़की है या वो एक लड़का है, तो जो लफ्ज़ वो है उसके लिए वो लड़के के लिए हुआ इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए हिया इस्तेमाल करते हैं। हुआ का मतलब है वो एक लड़का, हुमा वो दो लड़के, हम वो 3 या 3 से ज़्यादा लड़के, हिया वो एक लड़की, हुमा वो 2 लड़कियाँ, हुन्ना वो 3 या 3 से ज़्यादा लड़कियाँ। ठीक है, और ये जो अंता है ना, अंता में देखें ता आ रहा है, अंता का मतलब होता है तुम, ता में भी तुम है। अब एक हमारे पास वो लफ्ज़ है, इन सब का मतलब है तुम, ये जितने भी इन सब का मतलब तुम है। एक हमारे पास तुम है और एक है वो। अब जिनमें ता आ रहा है ना वो तुम, उनका मतलब होगा तुम। आपने ता से याद रखना है कि तात वाले तुम हैं और जो बाकी जो ऊपर वाले हैं वो हैं। ठीक है, तो अंता का मतलब है तुम एक लड़का, अंतुमा का मतलब है तुम 2 लड़के, और अंतुम का मतलब क्या होगा अक्सर? तुम 3 लड़के। गुड, तुम 3 या 3 से ज़्यादा लड़के। अंती का मतलब है तुम एक लड़की, अंतुमा तुम 2 लड़कियाँ, और अंतुन्ना तुम 3 या 3 से ज़्यादा लड़कियाँ। अना का मतलब होता है आए, मतलब मैं, और नहनु का मतलब हम, नहनु का मतलब है हम। ठीक हो गया, ये इनके मीनिंग्स हैं। अब ऐसा है कि हमने ना ये इसम है ना, तो हमने इसम के 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। ठीक है, अब इनका जो भी हमने अभी ये याद किया, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, इन सब का स्टेटस रफ़ा है, हमेशा इनका स्टेटस रफ़ा होगा। अगर अब मैं आपसे पूछूं हिया का स्टेटस का, तो मैंने बताना है रफ़ा, अंतुमा का स्टेटस रफ़ा, अंतुन्ना स्टेटस रफ़ा, हर इन सब का स्टेटस रफ़ा है, हमेशा रफ़ा होगा, और ये हमेशा प्रॉपर होंगे। स्टेटस हमेशा रफ़ा होगा, होंगे प्रॉपर, ये सारा चार्ट प्रॉपर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ अंतुन्ना, अंतुन्ना लफ्ज़ है, अब इसका आपने नंबर बताना है। आपने देखना है जिस तरह से हम मुस्लिम चार्ट बताते हैं, पहली लाइन पहले बंदे के लिए, और पहली लाइन का नंबर 1, दूसरी लाइन का नंबर 2 और तीसरी लाइन का नंबर 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब ये जमा है थर्ड वाला। तो अंतुन्ना थर्ड लाइन का नंबर 3 है। हाँ, इसका नंबर 3 है। गुड। और अब आपने इसका जेंडर बताना है। जेंडर आपने कैसे बताना है? देखिए, जो पहले वाली लाइन थी हुआ हुमा हुम, ये लड़कों की है, फिर हिया हुमा हुन्ना लड़कियों की है, फिर अंता अंतुमा अंतुम लड़कों की है, अंती अंतुमा अंतुन्ना लड़कियों की है। तो ये तीसरी लाइन, मतलब अंता में से दूसरी लाइन में से लास्ट वाला वर्ड है ना, तो ये होगा फेमिनन, क्योंकि ये लड़कियों वाली लाइन में से था। अब देखिए, अंता और अंती ये 2 लफ्ज़ हैं। अंता होता है लड़का और अंती होता है लड़का। कैसे याद रहेगा कि ता ज़बर वाला वो लड़का है और ज़ेर वाला लड़की? मैंने इस तरह से याद किया था, मतलब ज़बर, अब लड़कों की, लड़के हमेशा हर मामले में ऊपर ही होते हैं, उनको ज़्यादा आसाइश होती है, लड़कियों बेचारे पे ज़्यादा पाबंदियाँ ये वो। तो मुझे ऐसे फ़ील होता है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं नीचे हूँ बहुत लड़कों से। तो जो ज़बर वाला है ना वो लड़कों के लिए है, और जो ज़ेर वाला है वो लड़कियों के लिए। अंती लड़की है और अंता लड़का है। और हुआ तो हमें जो सबसे पहला वाला वर्ड है वो तो ही है, वो एक लड़का, ये हुआ है, और उससे जो नीचे वाला हिया वो शी है, मतलब वो एक लड़की। ठीक हो गया?
ओके, अगर मैं अक्सा अब आपसे पूछूं कि मुझे आपने बताना है अन अनतुमा का मतलब, अनतुमा, तो क्या बताएंगे आप? अनतुमा का क्या स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताएं, इसके स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। अनतुमा, ये रफ़ा है। रफ़ा है, गुड। और ये अनतुमा ज़बर आ रही है तो मेरे ख्याल से नो नो नो, लड़कों के लिए होगा। ज़बर 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 आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनका स्टेटस मुस्लिम चार्ट की तरह ही बताना है, लाइनों में से देख के। इन सब का स्टेटस रफ़ा हो गया नंबर बस। 2 है। नंबर 2 है, गुड। और अब जेंडर इनका मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही दोनों लाइंस में थे। अंता अंतुमा अंतुम और अंती अंतुमा अंतुन्ना, दोनों लाइंस में थे ना, अंतुमा अंतुमा सेम है। हाँ जी, तो ये दोनों होंगे, ठीक है। आगे टाइप, और ये प्रॉपर है, गुड गुड। ओके, अक्सर ये मेरे ख्याल में उस दिन जब आप क्लास में आ रहे थे बार बार, तो ये वाला काम मैंने करवाया था, ये आपको पहले से पता है ना? जी, ये मुझे समझ आ गई। ओके, अब मैं आपको आगे काम बताने लगी हूँ क्योंकि हमारी क्लास आगे जा चुकी है और ये मैंने आपको सिर्फ रिवाइज़ किया था। आगे हमने ये पढ़ा था, इनके ना इन सब जो जितने हमने वर्ड्स पढ़े, इनके कज़न भी हैं। इनके कज़न्स का क्या? वो मैंने आपको क्लास ओके, वो क्लास ली थी आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि का किसका कज़न है? का वो फर्स्ट लाइन में अंता। एक्सीलेंट, ठीक है। आपको इनके कज़न्स के नाम, अच्छा मैं आपसे पूछूं, ई वेट, ई हाँ ऐसे ही होगा, ई और नी, ये किसके कज़न है? ये अंती। ओके, तो की किसका कज़न है? वो अंता। नो, का अंता का है और की अंती का है। अंती का, अच्छा ठीक है। ओके, मैं आपको ये दोबारा बताती हूँ, ये आपको क्लियर नहीं है कि हुमा का हुमा ही है, हुमा का हुमा ही है। इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दें, बाद में देखेंगे, इसको छोड़ दें। हुम का हुम ही है, हुमा का हुमा ही है, हुन्ना का हुन्ना ही है, कोई याद करने वाली बात नहीं है। ओके, अब अनता है ना, आपने अन छोड़ देना है, जो ता है उसको आपने का में बदल देना है। अनता बिकम्स का, अनतुमा बिकम्स कुमा, अनतुम बिकम्स कुम, अंती बिकम्स की, अनतुमा बिकम्स कुमा, अंतुन्ना बिकम्स कुन्ना। ठीक है, तो इनके हाँ, तो अब पीछे रह गया हमारे पास एक ना, ये वाले भी हमें याद हो गए ना, ये वाले भी। अब पीछे है नहनु, नहनु का है ना, और अना का है ई और नी, और एक हुआ है, हुआ का है हु, हुआ का हु है, सिंपली आसान है। हिया का है हा, अब मैंने इस तरह से बताया था कि हिया लड़की होती है ना, वो एक लड़की, तो लड़कियों का हम हंसी इस तरह से लिखते हैं ना, हा 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 लिखते हैं। लड़कियां ज़्यादातर हंसती रहती हैं लड़कों की निस्बत, तो हा जो है ना वो एक लड़की का, अंती भी लड़की है, लेकिन इसका तो आसान है ना, की का अंता का और अंती की हा याद कैसे करेंगे? जो वो लड़की है उसका हा होगा, क्योंकि लड़कियां हर वक्त हा 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 करती रहती हैं। ठीक हो गया? ओके, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ई और नी, ई और नी, ये किसके कज़न है? वो अना, गुड, अना के। और कुमा, अंतुमा, गुड। और कुन्ना, अंतुन्ना। अंतुन्ना, एक्सीलेंट। ठीक है, आपको ये
पता चल गया। ओके, अब एक और चीज़ है, हमने बाकी सारे इनका जो ये कज़न्स हैं इनका नंबर भी आपने वैसे बताना है, जैसे अब मैं पूछूं अंती का नंबर क्या है, की का भी वही नंबर है, की भी 1 फेमिनिन होगी, यानी एक लड़की है और मतलब एक है और लड़की है, और ये भी सारे प्रॉपर हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। बस ये जो अभी हमने याद किया ना ग्रे बॉक्स वाले, इनका स्टेटस नसब और जर है। जो ये हमने पहले दिन याद किए थे, इनका स्टेटस रफ़ा था, इन सब का स्टेटस रफ़ा है वाइट बॉक्स वालों का, जो पहले दिन ये पूरे बड़े वाले हैं। जो कज़न है उनका स्टेटस नसब और जर है। ठीक है, नसब ठीक हो गया। ओके, बस यही कुछ मैंने इनको करवाया था, और इसके बाद मैंने इन्हें इदाफ़ा का एक रूल करवाया था, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। अक्सर मेरे साथ बोलें, वेट मैं पेज को साफ देख लूँ। हाँ, अक्सर बोलें लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। बोलें लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। हाँ, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। फिर बोलें लाइट नो अल फॉलोड बाय जर। ओके, लाइट का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था ना, तनवीन हो किसी लफ्ज़ के, हाँ तनवीन हो किसी, भारी अल्फाज और वो हल्के। हाँ, अगर नून हो और तनवीन हो तो इसका मतलब लास्ट पे तो वो वर्ड हैवी है, अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब वो लाइट है। हमें जो वर्ड, हमारे पास ना 2 लफ्ज़ होंगे, समझे, एक दोस्ती है, उसका नाम है इदाफ़ा, उसमें 2 दोस्त होंगे, एक का नाम होगा मुदाफ़ और दूसरे का नाम है मुदाफ़ इले। क्या नाम है, एक है मुदाफ़, दूसरा है मुदाफ़ इले। बोले एक है मुदाफ और एक मुदाफ इले। मुदाफ़ इले। फिर से बोलें, मुदाफ़ इले। मुदाफ इले। अब जो हमारा मुदाफ़ है ना, जो हमारा पहले वाला लफ्ज़ है मुदाफ़, उसमें एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो लाइट होना चाहिए, यानी उस पे लास्ट पे तनवीनें नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो अल होना चाहिए, उसके स्टार्टिंग में अल भी नहीं होना चाहिए, अल नहीं ओके, तो उसके स्टार्टिंग में अल नहीं होना चाहिए और वो लाइट होना चाहिए, लाइट नो अल। एंड जो मुदाफ़ इले है, ये जो लफ्ज़ है ये फॉलो कर रहा हो जर को, यानी मुदाफ़ इले जर कंडीशन में हो, या तो एक ज़ेर हो सकती है, अलिफ लग सकता है इसके पीछे, या 2 ज़ेरें हो सकती हैं, वो कॉमन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका सिर्फ जो दूसरे वाला है उसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि वो जर स्टेटस में होगा। तो ये प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि अल आ रहा है। कौन अगर इस अगले लफ्ज़ के ऊपर अल है, अल मुस्लिमुन है और अल मुस्लिमू है, तो भी ये मुदाफ़िले हो सकता है, हो मुस्लिमू नहीं, अल मुस्लिमी है, जर होना ज़रूरी है दूसरे वाले लफ्ज़ का। जो दूसरा लफ्ज़ है वो अल मुस्लिमी हो सकता है, या वो मुस्लिमिन भी हो सकता है, वो कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इस ये ना, जो अल वाला रूल है, जी जो अल वाला रूल है वो सिर्फ मुदाफ़ इलैह के लिए, मुदाफ़ इले के न, सिर्फ जो लाइट नो अल है, उस पे हो जाए लाइट और नो अल है, ये सिर्फ और सिर्फ मुदाफ़ के लिए है। इस पे अल, इस पे तनवीन भी हो सकती है, इस पे अल भी हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर अल है तो इस पे तो हमें ये दोनों चीज़ें नहीं ना चाहिए, तनवीन भी नहीं चाहिए, अल भी नहीं चाहिए। अगर इस पे अल है तो इसका मतलब है ये प्रॉपर है, अगर ये प्रॉपर है तो ये प्रॉपर, अगर इस पे तनवीन है, ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन है, क्योंकि हमें इसके बेचारे के ऊपर दोनों चीज़ें नहीं है, हमें क्या पता इसका स्टेटस क्या, इसकी टाइप क्या है, तो इसकी टाइप हमने फिर इससे देखनी है। अगर इस पे अल है तो इसका मतलब इस पे अल था, बेचारे का छीन लिया गया। अगर इस पे तनवीन है, इसका मतलब इस पे भी तनवीनें थी, बेचारे से छीन ली गई। ठीक हो गया। अगर मुदाफ़ इलैह तनवीन हो और उसके मुदाफ़ इलैह पे अल भी हो, नो, ऐसे कभी नहीं, कॉमन हो जाता है, ऐसे कभी नहीं। अल डजंट लाइक तनवीन, अल होगा तो तनवीन कभी नहीं होगी, तनवीन है तो अल नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ऐसे एक साथ कभी भी नहीं आती। गुड क्वेश्चन। ओके, सो अब हम मुदाफ़ इलैह कर रहे थे ये। ओके, अक्सा मुझे बताएं, यदखुलल जन्नता, क्या ये पहला, आपने 2 वर्ड होंगे ना आपके पास, आपने पहले वाला वर्ड देखना है कि वो लाइट है,
और उस पे अल नहीं है, अगर तो ये दोनों काम हो रहे हैं और अगला वर्ड जर स्टेटस में है तो फिर ये आपका इदाफ़ा है। तो क्या आप मुझे बताएं ये वाला जो ये है ये हमारा इदाफ़ा है, मतलब मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हैं या नहीं है? नहीं है ये। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जार की वो नहीं है, ज़ेर नहीं आ रही। ज़ेर नहीं है, इस पे जन्नता है। गुड। ओके, बुरहानकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं अक्सा कि ये कितने लफ्ज़ हैं? एक ही लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ है। ओके, हमने पढ़ा है कि जो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना और फिर का, कुमा, कुम और फिर की, कुमा, कुन्ना और फिर ई और नी और फिर ना, ये जो है ना ये सारे अटैच्ड प्रोनाउन हैं। अटैच्ड मतलब ये जुड़े हुए प्रोनाउन हैं, यानी ये लफ्ज़ के आखिर पे ये जुड़ के आते हैं। जब भी आपके पास कोई लफ्ज़ होगा आपने देखना है उसके लास्ट पे कुम तो नहीं अटैच हुआ हुआ, का तो नहीं अटैच हुआ हुआ, हा तो नहीं। जैसे यहाँ देखें आपको कुम नज़र आ रहा है लास्ट पे, ये कुम, का, कुमा, हाँ ये दो लफ्ज़ हैं। ये का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना में से का, कुमा, कुम अटैच हुआ है। अब आप मुझे बताएं इस कुम का क्या मतलब है? मतलब हाँ मतलब वो ये उसका मीनिंग पूछ लिया। ओके, पहले मुझे ये बताएं ये किसका कज़न है? कुम किसका कज़न है? अनतुन्ना। अनतुन्ना का नहीं है, अनतुन्ना का होगा कुन्ना, और ये कुन्ना नहीं कुन्ना, लिखा हुआ, ये कुम लिखा हुआ, कुम। अंतुम। हाँ, अंतुम, अंतुम। अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ठीक है। तो इससे ठीक है, अंतुमा। हाँ, अंतुम अंतुम का बना कुम। ओके, अंतुम, कुम अंतुम का कज़न है। अब अंतुम का क्या मतलब है? अंतुम या तो लफ्ज़ वो या तुम या मैं या हम। वो नहीं। गुड, वो नहीं है। ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। नो, लड़की के लिए नहीं। ये या मुझे पहले तो ये बताएं ये वो है या तुम है या मैं है या हम है, क्या है इसमें से? तुम है, तुम है, ठीक है। ओके, जो हुआ हुमा हम है उनका मतलब है वो, और अंता, अंतुमा, अंतुम का मतलब है तुम। अब जो अंता है वो तुम एक लड़का है, अंतुमा तुम दो लड़के हैं, अंतुम तुम तीन या तीन से ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है। तो ये अंतुम है, इसका मतलब ये तीन या तीन से ज़्यादा लड़के। जी, नीचे वाली लाइन तुम वाली है ना, वो हुआ का मतलब वो जी। ओके, तो हमारी क्लास एंड होगी तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ठीक है। ओके, तो बुरहाना कुम हो गया। कुम का मतलब है तुम तीन से ज़्यादा लड़के। ये लास्ट लाइन में आना था, इसके 3 नंबर है इसका। हाँ, तुम तीन या तीन से ज़्यादा लड़के। और बुरहान होता है साइंस, यानी निशानी, ठीक है, निशानी। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये लफ्ज़ लाइट नो अल फॉलोड बाय जर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर वो जर नहीं है नीचे इसके। किसके नीचे? इस लफ्ज़ के नीचे नहीं, बुरहाना लाइट है, लाइट है। नो अल है, अल नहीं है। अल नहीं है। गुड, लाइट भी है, नो अल भी है, फॉलोड बाय जर है। क्या अगले वाला लफ्ज़ जर है? जर नहीं। जर है ना। इनका ये जो का, कुमा, कुम, ये जो अटैच्ड जो कज़न आपने पढ़े हैं इनका स्टेटस क्या है? इनका स्टेटस रफा और नो, नसब और जर होगा, नसब और जर होगा।
जो हुआ हुमाहुम जो हमने पहले दिन पढ़े थे उनका स्टेटस रफ़ा है, ठीक है। और जो का कुमा कुम यानी हा हुमाहुम, हु हुमाहुम, हा हुमाहुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, जो दूसरे दिन कज़न पढ़े हैं ग्रे बॉक्स वाले, उनका स्टेटस क्या है? नसब और जर है। तो ये होगा क्योंकि कुम अटैच्ड कज़न है, तो अटैच्ड जो प्रोनाउन है उनका स्टेटस नसब और जर होता है, तो ये जर है। ठीक है। ओके, अब बारी आती है ट्रांसलेट करने की। जब आपने मुदाफ, एक आपके पास मुदाफ है और दूसरा मुदाफिल है, तो उसके दरमियान आपने का, की या के लगाना होता है, यानी इंग्लिश में आपने उसमें आफ लगाना होता है। मुदाफ के दरमियान, मुदाफ और मुदाफिल के दरमियान आफ लगाना होता है। जैसे अब मैं जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, किताबल्लाहि। अब ये देखिए, ये लाइट है, किताबन भी नहीं है और अल किताब भी नहीं है, ये लाइट है। और फॉलोड बाय किताबल्लाह, हाँ किताबल्लाहि फॉलोड बाय जर है। अब आपने क्या करना है, किताब आपने उल्टा जाना है। जब आपने इजाफा को उर्दू में ट्रांसलेट करना है ना, तो आपने पहले मुदाफिले लिखना है, फिर मुदाफ लिखना है, और इन दोनों के दरमियान का लगा देना है, का की के। पहले मुदाफिले लिखेंगे अल्लाह, और फिर आप का लगाएंगे या की या के, वो अगले लफ्ज़ पे डिपेंड करता है। अल्लाह का किताब होगा या की किताब होगा या के किताब होगा। हमें उर्दू आती है तो हमें पता है कि अल्लाह की किताब होगा, क्योंकि अल्लाह की किताब, ये की कहाँ से आया? क्योंकि किताब लाइट था और इसके पीछे अल भी नहीं था, और अल्लाह के नीचे ज़ेर है, लफ्ज़ुल जलाला के नीचे ज़ेर है, लफ्ज़ुल जलाला मजरूर है, जर है, तो इस वजह से ये इदाफ़ा का रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर की आएगा, अल्लाह की किताब। किताब अल्लाह ही का मतलब है अल्लाह की किताब। ठीक हो गया? इसी तरह अब हमारे पास यहाँ पर वर्ड है बुरहान और कुम। बुरहान और कुम, कुम का मतलब है तुम सब लड़के, तुम सब लड़के, और आगे है बुरहान, दूसरा लफ्ज़ है निशानी, तुम सब लड़के निशानी। अब हमने यहाँ का लगाना है, की लगाना है या के लगाना है, अब हमें नहीं पता। निशानी मैस्कुलिन होती है, तो तुम सब लड़के की निशानी, तुम सब लड़कों की निशानी। ठीक है, आपने पहले उर्दू में आपने पहले मुदाफ लिखना है और बाद में मुदाफ इलैहि लिखना, पहले मुदाफ इलैहि लिखना, सॉरी पहले मुदाफ इलैहि लिखना है, फिर आपने बाद में मुदाफ लिखना है। ठीक हो गया? जैसे किताब अल्लाह ही हो गया। जैसे और क्या आगे आगे हम और करते हैं ना। अक्सर आप मुझे बताएं, यौमल हज, क्या ये मुदाफ मुदाफिले है? कैसे देखना है आपने? एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हूँ। मुदाफ इलैहि के नीचे ज़ेर हो नहीं होगी तो वो मुदाफ इलैहि होगा, मतलब दो चीज़ें आपने देखनी है। मुदाफ में देखना कि वो लाइट हो, नो अल हो, और मुदाफ इलैहि जो है वो जर हालत में हो। दो चीज़ें। ये जर है तो ये मुदाफ इलैहि है। हाँ, ये लाइट भी है, ये नो अल भी है, ये फॉलोड बाय जर भी है, तो ये तीनों काम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा मुदाफ इदाफ़ा बन रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यौम होता है दिन और हज होता है हज। अब इसके दरमियान का की के लगेगा, तो अब आप इसकी ट्रांसलेशन करें, यौमल हज, हज का दिन। एक्सीलेंट। दिन का हज नहीं आएगा, हज का दिन आएगा, क्योंकि हमने जब उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, पहले मुदाफ लिखेंगे फिर मुदाफिले लिखेंगे। इंग्लिश में हम सीधा जाते हैं, डे ऑफ हज, ठीक है, इंग्लिश में सीधा ही जाना है। लेकिन उर्दू में, उर्दू का सीक्वेंस और है, अरबी का और है, इंग्लिश का और है, तो इस वजह से हम जो उर्दू में हम लिखते हैं ना, वो हम का जो चीज़ होती है ना वो पहले लिखते हैं, तो अगली चीज़ बाद में, यानी हज का दिन, जिस चीज़ का दिन हो, जिस चीज़ की चीज़ होती है उसको हम पहले लिखते हैं। हज पहले आएगा, दिन बाद में आएगा। ओके, अब आप मुझे बताएं, कौन बताएगा? खंसा नहीं बताएगी, कौन है स्टूडेंट्स क्लास में? ओ आंटी साइमा नहीं आई मी। निम्रा आप मुझे बताएंगे अगले पेज पे जाकर। वालेकुम अस्सलाम। कुल्ला मरसद हाँ, ये कर लिया था हमने, कुल्ला मरसदिन।
ये मुदाफ मुदाफ इलैह हैं? जी जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी कुल्ला मरसदी। ये मुदाफ मुदाफ इलैह हैं? जी है। हैं, गुड, ये हैं। ओके, गफूरुन रहीम। निम्रा, ये क्लास ये मुदाफ मुदाफ इलैह हैं? नहीं ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना तो इसमें ये सबसे पहले जो है ना इसका मुजाफ अलैह, इस पे जड़ नहीं है। नो नो, मुजाफ पे जड़ नहीं है, मुजाफ पे जड़ नहीं है। मुजाफ में, और दूसरी बात, वेट वेट, मुदाफ में हमें चाहिए लाइट और अल नहीं चाहिए। जी इसमें जर का कोई काम नहीं, इसमें हमें लाइट और नो अल चाहिए। बेशक इसमें रफ़ा है, कोई मसला नहीं है, रफ़ा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ लाइट भी नहीं है। ये सबसे पहले तो लाइट ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले ये लाइट नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइट ही नहीं है। ओके, इन दल मस्जिदी। निम्रा आप ही बताएं। जी ये है। ओके, कैसे है, क्यों है? क्योंकि ये पहले तो लाइट है और दूसरा इस फॉरवर्ड बाय जड़ भी है। ओके, गुड। तो फिर ये हो गया इंदल मस्जिदी, मस्जिद के पास। वाओ, आपको क्या पता कि इंदा का मतलब पास होता है? मैंने थोड़ी सी इस्लामियात पढ़ी थी ना, वाओ वाओ, माशाअल्लाह बैचलर्स तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंदल मस्जिदी, मस्जिद के पास, वेल डन। ओके, निम्रा तो पास हो गई हैं। सम्या बताइए, इंदा रसूलिही, क्या ये मुदाफ मुदाफ इलैह हैं? जी ये भी है। जी ये भी हैं। अच्छा निम्रा, सम्या आप मुझे बताएं, रसूलिही कितने लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं आपको? रसूली ही ये दो लफ्ज हैं। गुड, 2 लफ्ज़ हैं। कौन कौन से हैं? रसूल और ही। वेरी गुड। रसूल, ही क्या है? लड़के के लिए। जी ही लड़के के लिए। गुड, ही लड़के के लिए, ही का मतलब है वो एक लड़का। वेरी गुड। ओके, अब हमने इसको ट्रांसलेट करना है। हमें पता है, देखिए मैंने कल भी बताया था कि अगर आपका मुदाफ, ये अगर एक लफ्ज़ आपका मुदाफ है ना, तो दूसरा लफ्ज़ मुदाफ इलैह है, और ये भी हो सकता है कि यही वाला लफ्ज़ मुदाफ भी हो और उससे आगे वाला लफ्ज़ मुदाफ इलैह हो। यानी एक लफ्ज़ मुदाफ भी हो सकता है और उसी टाइम पे वो मुदाफ इलैह भी हो सकता है। अगर एक लफ्ज़ मुदाफ़िल है तो उस टाइम मुदाफ़िल है, यानी कि ये हमारे 2 इदाफ़ा हो रहे हैं। ये एक इंदा मुदाफ़ है और रसूली मुदाफ़िल है, और रसूली मुदाफ़ है और ही मुदाफ़िल है। तो ये 2 हैं, इसके दरमियान 2 दफ़ा का लगेगा। ठीक है, तो फिर हमने इस पूरे को उल्टी तरफ चलना है। सबसे पहले हमने हु को ट्रांसलेट करना है, फिर हमने रसूल को ट्रांसलेट करना है, फिर हमने इंदा को ट्रांसलेट करना है। हु का मतलब होगा वो, रसूल होता है रसूल, वो रसूल। ओके, सम्या आई? ओके, मैं बता रही थी कि इंदा जो है वो हमारा मुदाफ़ है और रसूली मुदाफ़ इलैह है। रसूली भी लाइट है, नो अल है और फॉलोड बाय जर है। ही का स्टेटस नसब और जर होगा ना, क्योंकि मैंने बताया कि जो कज़न है ना वो नसब और जर होंगे उनका स्टेटस। ठीक है जी ऐसा ही है। ओके, तो ये जो है ये इंदा मुदाफ़ है और रसूली मुदाफ़ इलैह है,
और रसूल ही मुदाफ है और ही मुदाफ इलैहि है। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पर हमने 2 दफ़ा का लगाना है, क्योंकि हमारे 2 इदाफ़ा हैं। इंदा और रसूली के दरमियान का लगेगा और रसूली और ही के दरमियान का लगेगा। अब वो ही का मतलब रसूल के पास, उसके रसूल के पास। वाओ, डन। क्योंकि हु का मतलब है, हमें पता है कि हु होता है वो, और वो के साथ जब हमने का लगाना होता है तो हम वो का नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं उसका, उसका। तो अब रसूल जो है वो इज़्ज़त वाले हैं तो हम उनके लिए का नहीं इस्तेमाल करेंगे, के इस्तेमाल करेंगे। उर्दू कितनी मुश्किल है ना, कैसे रूल्स हैं इसके। उसके और रसूल को हम रसूल लिखेंगे, उसके रसूल, और फिर रसूल और इंदा के दरमियान का आएगा तो पास के साथ भी का पास, का और के ही लगेगा, रसूल के पास, उसके रसूल के पास। अक्सर समझ आ गई? अक्सर जी मुझे समझ आ रही है। ओके, गुड। ओके, निम्रा, जी सहरिश, जी जी। आप बताएं अकामुस्सलाता, क्या ये लाइट नो अल है फॉलोड बाय जर है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास पे वो भी नहीं है, जड़ भी नहीं है और Good. ये अल भी है। नो नो नो, आपने जो लाइट इसको, ये जो पहला लफ्ज़ है ना, इसको आपने लाइट देखना है और इसी पे अल देखना है। इस पे अल हो सकता है, जो इस पे नहीं है। हाँ, जो दूसरे वाला लफ्ज़ है ना, दूसरे वाला लफ्ज़, इसका सिर्फ आपने ये कंडीशन देखनी कि ये जर हो। ठीक है, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ भी बताई थी, शायद वो आपने सुनी नहीं है सहरिश, कि अगर इस लफ्ज़, दूसरे वाले लफ्ज़ पे क्योंकि ना ये जो पहले वाला लफ्ज़ है इसको आपने बोला कि इस पे अल नहीं होनी चाहिए और इस पे तनवीन भी नहीं होनी चाहिए, 2 ज़बरें, 2 पेशें और 2 ज़ेरें भी नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही है ना? जी। हमने बोला कि ये लाइट भी हो और इस पे अल भी ना हो। तो अब आपको कैसे पता चलता है टाइप का? अल की वजह से आपको पता चलता है कि ये प्रॉपर है और तनवीन की वजह से आपको पता चलता है कि ये कॉमन है। अगर आप इसको बेचारे को दोनों चीज़ें ही नहीं दे रहे तो आप इसकी टाइप कहाँ से पता करोगे? आप फिर ये देखोगे कि अगर इसके नहीं नहीं, जी, ये जो फर्स्ट है ना, ये लाइट है। हाँ, ये लाइट है, इस पे अल भी नहीं है, लेकिन आगे वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा इदाफ़ा नहीं है। जी, ऐसे ठीक है, वो तो ऐसे है। मैं आपको नया कंसेप्ट बता रही हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल ये आपका इदाफ़ा हो सकता है यहाँ पे ज़ेर हो अगर, तो ये हो सकता है कि आपका इदाफ़ा हो। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपने इसका स्टेटस नंबर जेंडर टाइप जब बताना है तो आपने जब इसकी टाइप पे आना है तो आप इसकी टाइप कैसे बताओगे? ना इस पे अल है ना इस पे तनवीन है। जिस पे तनवीन हो आप बोलते हैं वो कॉमन है, जिस पे अल हो आप बोलते हैं वो प्रॉपर है। ऐसे ही है ना? जी। अब मुदाफ बेचारे को तो ना आपने कहा है कि इस पे अल भी नहीं होनी चाहिए, इस पे तनवीन भी नहीं होनी चाहिए, तो इसकी टाइप आप कैसे बताएंगे? आप अगले लफ्ज़ पे जाएंगे, मुदाफ इलै पे। अगर तो मुदाफ इलै पे अल है ना, अगर मुदाफ इलै पे अल है तो वो प्रॉपर है ना, इसका मतलब आपका मुदाफ भी प्रॉपर होगा। अगर आपके मुदाफ इलै पे अल नहीं है बल्कि वो सलातिन है, तनवीन है उस पर, तो इसका मतलब ये कॉमन है, तो आपका मुदाफ भी कॉमन होगा। ठीक है, ठीक है, यानी आपने मुदाफ की प्रॉपर्टी, मुदाफ की टाइप मुदाफ इले से देख के बतानी है। ओके, सरिश आप बताएं, ईमानहुम कितने लफ्ज़ हैं ये? ये तो गुड, 2 हैं। कौन कौन से? ईमाना गुड, एक है और ओके हम एक है। ओके, ईमाना एक है और हम एक है। ईमाना आपका मुदाफ हो सकता है, हम आपका मुदाफिले हो सकता है। आप देखें क्या ईमान लाइट है और नो अल है? जी लाइट है, गुड, नो अल लाइट है, पर ये फॉलोवर्ड बाय जड़ नहीं है। ओके, फॉलोड बाय जर नहीं है। जो हमने पढ़े हैं हुआ हुमा हुन्ना, ये जो हमने पहले दिन सारे वाइट बॉक्स वाले पढ़े थे उनका स्टेटस रफ़ा था। जो दूसरे दिन हमने जी का कुमा कुम हा हुमा हुन्ना वो वाले पढ़े थे उनका स्टेटस क्या था? नसब जड़। नसब और जर। और ये हम जो है ये अटैच है इसके साथ, हमारा सही होगा। नो अटैच है, ये अटैच कज़न है।
जुड़ा हुआ आ रहा है ना, तो ये कज़न है। अच्छा, तो कज़न का स्टेटस नसब और जर है, ठीक है। जो इस तरह से जुड़ के आते हैं ना लफ्ज़ के साथ, जो भी हा हुमा हुम ही हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ई और नी और ना, ये लफ्ज़ के साथ जुड़ के आते हैं। जब ये किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के आते हैं तो जुड़े हुए जो कज़न है ना, कज़न जुड़ के आते हैं। कज़न्स का स्टेटस नसब और जर है, तो इसका मतलब इसका स्टेटस अगर जर है तो यहाँ पर इसका स्टेटस जर है। ठीक है, तो ये लाइट नो अल फॉलोड बाय जर है, ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये आपका इदाफा है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में का आएगा। अब आपने इसको ट्रांसलेट ठीक है। करना है। कैसे ट्रांसलेट करना है? मुदाफ इले पहले लिखेंगे और मुदाफ बाद में लिखेंगे। हम का क्या मतलब है? क्या होता है? होम का होम ही होगा? हाँ, हम का मतलब मैं पूछ रही हूँ। होम का क्या होगा मुझे बता दे, मुझे नहीं पता। ओके, हुआ का क्या मतलब है? हुआ का हो? मतलब पूछ रही हूँ मैं, कज़न नहीं पूछ रही, कज़न नहीं, मैं मतलब पूछ रही हूँ, मीनिंग पूछ रही हूँ। हुआ का मीनिंग मतलब, हुआ का मतलब है ही, मतलब कि वो एक लड़का। ठीक है। और हुमा का? हुमा का वो कितने? 3। वो नो, हुआ, हुमा और हम। तो मैं आपसे हुमा पूछ रही हूँ। हुमा 2। गुड, वो 2 लड़के। और हम 3। 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है। कौन, लड़के के लड़कियाँ? लड़के। लड़के, ओके। और हिया क्या होता है? हिया लड़की। हाँ, कौन, तुम लड़की के वो लड़की? और लड़की। वो लड़की, गुड। वो लड़की। हाँ, हिया वो एक लड़की। हुमा हुमा वो लड़कियाँ। हाँ, वो 2 लड़कियाँ। और हुन्ना वो 3 लड़कियाँ। गुड। और अंता? अंता तुम तुम लड़का, तुम लड़का, तुम एक लड़का, गुड। लड़का। अंतुमा? तुम 2 लड़के। गुड। अंतुम? तुम 3 लड़के। अंती? तुम 3 लड़की। नो नहीं, तुम तुम लड़की। तुम एक लड़की। तुम लड़की। गुड। अंतुमा? तुम 2 लड़कियाँ। अंतुन्ना? तुम 3 लड़कियाँ। गुड। अना? मैं। गुड। और नहनु? नहनु हम। हाँ, ओके। हम बोल रहे थे ईमान मुदाफ है और हम मुदाफिले है। हम का क्या मतलब है? हम का 3 लड़के। हाँ, 3 लड़के। गुड। 3 या 3 से ज़्यादा लड़के। कौन से? तुम 3 या 3 से, या वो 3 या 3 से ज़्यादा लड़के? वो 3 लड़के। गुड, वो सब लड़के। ओके, अब हमने ईमान और हम में क्या लगाना है यहाँ पे? डैश। डैश में क्या आएगा खाली जगह में? आएगा का, की या के? वो सब लड़कों का ईमान। गुड। क्या बोला आपने? फिर से बोले। वो सब लड़कों का ईमान। ओके, वो सब लड़कों का। जब हमने का लगाना होता है ना, का के साथ वो नहीं आता, उन सब लड़कों का आएगा। उनका ईमान या उन सब लड़कों का ईमान। उन सब लड़कों का ईमान। हाँ, ठीक है। गुड। ठीक है ना? ट्रांसलेट करने का मतलब कैसे हमें पता चलेगा? हमने पहले मुदाफ लगाना है और मुदाफ इलैह की ट्रांसलेशन करनी है, फिर हमने मुदाफ की ट्रांसलेशन करनी है और उसके दरम्यान हमने का, की या के, इन तीनों में से जो भी सूटेबल वर्ड होगा वो लगाना है। ओके मरियम, सुदूरा कौमिन हमारा मुदाफ इलैह है ये? लाइट है। गुड। नो अल फॉलोइंग बाय जर है ये गुड। अच्छा, सुदूर होता है सीन, सदर होता है सीना, सदर एक सीना, और सुदूर जो है वो जमा है। सुदूर मतलब सीने, ज़्यादा सीने। और कौम होता है कौम,
तो फिर इसकी ट्रांसलेशन करें। कौम का सीना। कौम का सीना नहीं, कौम के सीने। एक्सीलेंट, कौम के सीने, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मरियम, एक्सीलेंट। खंसा, अल फिरदौसी नुज़ुलन, मुदाफ मुदाफ इलैह हैं? नहीं, ये अल लगा हुआ है ना मुदाफ पे। गुड गुड गुड, ये नहीं है। वेल डन। जमा मालन, मुदाफ मुदाफ इलैह हैं? नहीं, नहीं, फॉलोड बाय जर नहीं है ना। गुड, नाइस। बासन शदीदन, बस ठीक है। खंसा आप ये भी नहीं, नहीं है। निम्रा आप बताएं। नहीं, अक्सा अक्सा आप बताएं। नहीं, ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जर भी नहीं है और अल जी मुझे समझ नहीं आई, ऊंची बोले। जर नहीं है वो, ये जर नहीं है, गुड, ये जर नहीं है और इस और पे अल भी नहीं आ रहा। अल भी नहीं है, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अल नहीं है तो। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ इसमें। वो ओके, कंफ्यूज है, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या देखना है। आपके पास जब दो लफ्ज़ होंगे ना, तो आपने ये देखना है पहले वाले लफ्ज़ पे तनवीन नहीं होनी चाहिए, तनवीन नहीं होनी चाहिए, इसने लाइट होना है। ठीक है, वो मतलब ये तो लाइट नहीं है। ये लाइट नहीं है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लाइट नहीं है। और एक तो अगर सब समझो ये लाइट नहीं, अब जैसे ये लाइट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये लाइट है लेकिन इसके पीछे अल लगा हुआ है, तो हमें अल भी नहीं चाहिए। बासन पे तनवीन भी नहीं होनी चाहिए, बासन पे अल भी नहीं होना चाहिए। पहले लफ्ज़ पे दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो पहले लफ्ज़ पे, एक तो पहला लफ्ज़ लाइट होना चाहिए और दूसरा उस पर अल नहीं होना चाहिए। लाइट नो अल पहला लफ्ज़। दूसरे लफ्ज़ की कंडीशन ये है कि वो जर होना चाहिए, उस पर एक, तो वो मुदाफ और मुदाफ अलैह। हाँ, तो इसका मतलब ये इस पे तनवीन है, तो ये हमारा मुदाफिले नहीं है। बताएं, इत्तखज़ल्लाहु, ये हमारा मुदाफ मुदाफिले है? लाइट तो है ये, और अल भी आ रहा है। अल भी नहीं है, अल नहीं होना चाहिए, अल भी नहीं है। गुड, आगे आगे दूसरे वाले लफ्ज़ पे हमने क्या, जर नहीं, हाँ, दूसरे वाला लफ्ज़ हमारा जर नहीं है, इसने जर होना था, इसका मतलब ये हमारा इदाफ़ा नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, अक्सर आगे बताएं। अल हदीसी असफन, मुदाफ मुदाफिले है? अल आ रहा है, अल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा मुदाफ मुदाफिले नहीं है। और असफन नसब है, इसको जर होना था, ये हमारा मुदाफ मुदाफिले, ये तीनों मुदाफ मुदाफिले नहीं है। अहसनु अमलन, अहसनु अमलन, ये भी, ये अल भी हाँ, अल नहीं है, नहीं, मतलब उसके वो नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही ये सारी प्रॉपर्टीज जो है। जी? लाइट, देखें आपने क्या हाँ, लाइट, आपका जो पहले वाला लफ्ज़ लाइट है जी लाइट है, और अल भी नहीं आ रहा। अल भी नहीं है, इसका मतलब ये तो कंडीशंस मीट हो रही हैं। गुड, ये लाइट भी नहीं है, अल भी नहीं है, और ये लाइट है और अल भी नहीं है। और अमलन, ये जर है? नहीं है, इस वजह से ये इसके ऊपर तनवीन आ रही है, इसके ऊपर तनवीन है, कोई बात नहीं, ये नसब फॉर्म में है, इसको नसब नहीं होना चाहिए था, इसको जर होना चाहिए था। अगर ये जर होता तो हमारा इदाफ़ा होता, इसका मतलब ये हमारे चारों के चारों इदाफ़ा नहीं है। अस्हाबल कहफ़ी, ये हमारा मुदाफ मुदाफिले है? ये है क्योंकि जर आ रहा है और ओके, इसमें जर आ रहा है, अल भी नहीं आ रहा, और तीसरी बात क्या देखनी है? और इसके बाद हाँ, और कुछ और, एक और था, वो लाइट है, ये लाइट है, हाँ, आपने एक देखना है कि ये लाइट हो, वो है। दूसरा आपने देखना है अल ना हो, वो भी सही है। और फिर आपने देखना है कि अगला लफ्ज़ जर हो, वो भी सही है। तीनों चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये इदाफ़ा है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में
का, की या के आएगा। अब वो क्या आएगा आपने कैसे ट्रांसलेट करना है। असहाब होता है वाले, जैसे मैं बोलूँ घर वाले, ठीक है, बाहर वाले, ठीक है। वाले जो वाला होता है वो वाला। और कहफ होता है, कहफ जगह का नाम था क्या, गार का नाम था शायद, पता नहीं किस चीज़ का नाम था, कहफ नाम है। तो अब इसको ट्रांसलेट करें अक्सर। जी, गार वाले, नहीं नाम ये गार नाम, गार, नहीं इसको आप नाम, ये नाम है, इसको नाम ही रख, मतलब कहफ को कहफ ही बोलेंगे। अच्छा। हाँ मतलब हम इसको वैसे अरबी में का आएगा, पोजीशन आएगी कहफ के वाले, पर उर्दू में हम के तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, वाले में ही बात कवर हो जाती है, तो हम इसको ये बोलेंगे कहफ वाले। कहफ के वाले, वाले के साथ के नहीं लगाते हम, कि घर के वाले या बाहर के वाले, हम वैसे ही बोलते हैं घर वाले, तो समझ आ जाती है कि वो जो घर वाले हैं, ठीक है। तो इसमें का ग्रामेटिकली नहीं आएगा, मीनिंग में आ रहा है, लेकिन ग्रामर में हम इसमें का नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपका मतलब साथी भी तो होगा। हाँ साथी, हाँ अगर आप बोलें कि कहफ का साथी, हाँ कह तो सकते फिर हैं। का आएगा। हाँ अगर आप साथी बोलते हैं तो कहफ, कहफ के साथी, कहफ के साथी ज़्यादा है ना। साहब होता है साथी, साहब एक को बोलते हैं साहिब, और असहाब जो है वो जमा है, तो ज़्यादा आएंगे तो इसलिए के लगेगा, कहफ के साथी। ओके अक्सर आप ही बताएं, रब्बुस समावाती मुदाफ मुदाफिल है। जी, जार आ रही है ओके जर आ रही है, गुड। और क्या, अल भी नहीं है, और अल भी नहीं है, गुड। और ये लाइट है। और ये लाइट है, वेल डन। तो ये हमारा होगा मुदाफ मुदाफिल। रब होता है रब, और समावात होते हैं ज़्यादा आसमान। समा होता है एक आसमान, समावात ज़्यादा आसमान। आसमान का रब, आसमान, आसमानों का, हाँ आसमानों का रब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अक्सर आपको समझ आ गई है। ओके अब खनसा आप बताएं। नहीं खनसा से मैंने पूछ लिया था। निमरा रब हो सुल्तानिम मुबीनिन, ये सुल्तानिन बेनिन, ये नहीं है। ओ मुबीन बोल रही हूँ मैं, बैयिनिन, सॉरी ये नहीं जी है। ये नहीं है, गुड। आयातिल्लाही, ये है। ओके अब हम थोड़ा सा स्टेप आगे लेते हैं। अब आपने मुझे ना एक तो ये बताना है कि इसका ये मुदाफ मुदाफिल है या नहीं है, दूसरा आपने मुझे इसकी जी। ट्रांसलेशन बतानी है, तीसरा आपने मुझे इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, दोनों ठीक है। वर्ड्स की। ओके तो ये आपने बता दिया, ये मुदाफ मुदाफिल है, गुड। अब आप इसकी ट्रांसलेशन करें। आयात होती हैं, आयात ही होती है, निशानियाँ आयत, बोलते हैं। अल्लाह की आयतें। अल्लाह की आयतें, गुड। अल्लाह की निशानियाँ, गुड। ओके अब इसकी आपने अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला की भी प्रॉपर्टीज़ बतानी है चारों, और आयात की भी बतानी है। अल्लाह ही के नीचे ये स्टेटस, नस्ब और जर दोनों है इसका स्टेटस। मुज़क्कर है। अल्लाह का, लफ्ज़ुल जलाला का स्टेटस अल्लाह जड़ है। जर है। नंबर नंबर 1 है। नंबर 1 है, वाहिद है। वाहिद है। मुज़क्कर है मुज़क्कर है और प्रॉपर है। और प्रॉपर है, गुड। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ये अल्लाह है और अलिफ और लाम भी हाँ आया है। अलिफ और लाम है, गुड ठीक है। ये भी बात ठीक है कि अलिफ और लाम है स्टार्टिंग में, लेकिन अल्लाह जो है वो नेम है, और नेम कोई भी होगा वो प्रॉपर होगा। नाम भी प्रॉपर हैं, जी। और नाम को बुलाने मतलब आप अगर किसी को बुलाते हैं, जैसे अभी वो है, वो, तुम, हम, ये प्रोनाउंस ये भी प्रॉपर हैं, नाम भी प्रॉपर हैं, और दूसरा जिसके ऊपर अल हो वो भी प्रॉपर है। अब ये 3 वजूहात आपको पता चल गई, बल्कि 4। एक अगर आप किसी को निक नेम भी वही चीज़ है, नाम में ही आता है। ये 4 चीज़ें जो अब आपको पता चल गई हैं कि प्रॉपर होंगी। 4 वजूहात आपको पता है, ठीक है। हमने 7 जी। वजूहात पढ़नी है प्रॉपर के वर्ड क्या पता चलता है कि वर्ड प्रॉपर है या नहीं है। तो 4 वजूहात अब आपको जी, पता है, बाकी इंशाल्लाह हमें आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगी। ओके लफ्ज़ुल जलाला प्रॉपर है, ठीक हो गया। अब मुझे आयातिन की बताएं। आयाती ये इसका बच्चे वो 5 जड़ बज ही है ये भी। 5 बज गए हैं, ओके 5 बज गए। हाँ अभी बस आप ये लास्ट बताएं तो फिर हम छुट्टी करते हैं। 5 बज गए, हाँ बताएं। ये जड़ है। नसब और, हाँ नंबर इसका नसब और जर है।
और नंबर इसका 3 है, जमा है, 3 है, फेमिनिन है फेमिनिन है, और कॉमन है। कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। ये कॉमन क्यों है? जी, आयत है ना, आयत कोई भी हो सकती है। नो, आयात कॉमन नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका मुदाफ इले प्रॉपर है ना, तो आपका मुदाफ भी प्रॉपर होगा। ओह सॉरी, तो जी जी, ओके, यहाँ पर अब आपका मुदाफ प्रॉपर था, तो आपका तो ये भी प्रॉपर ये भी होगा। प्रॉपर होगा। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, अच्छी क्लास है, गुड प्रोग्रेस है। अब हम यहाँ पर बस करते हैं और बाकी क्लास कल करेंगे। और हाँ, आप लोगों को छुट्टियाँ दे दूँगी, मैं अनाउंस कर दूँगी ग्रुप में छुट्टियों की। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह